हेलो दोस्तों। जब इंग्लैंड के चेस्टरली स्ट्रीट वाले उस बेहद खूबसूरत रिवरसाइड ग्राउंड पर अपनी इंडियन टीम और मेजबान इंग्लैंड की भिड़ंत हुई तो ऐसा गजब का टी20 मुकाबला देखने को मिला कि हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें तेज हो गईं। टॉस का सिक्का उछला और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बाजी मारते ही बिना किसी झिझक के पहले बैटिंग करने का फैसला सुना दिया। ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो पहले ही ओवर से अंग्रेजों पर धावा बोलना है। ओपनिंग का मोर्चा संभाला संजू सैमसन और अपने ताबड्डा टॉप द हिटर अभिषेक शर्मा ने। और भाई आते ही पहले ओवर में ल्यूकवुड की एक पिचअप गेंद पर अभिषेक ने फ्रंट फुट पर आकर कवर्स के ऊपर से ऐसा झन्नाटेदार चौका जड्ढा कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और इंडियन फैंस खुशी से झूमने लगे। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच तो दूसरे ओवर में शुरू हुआ। साकिब महमूद ने अपनी खतरनाक रफ्तार और स्विंग से पूरा माहौल ही बदल दिया। ऑफ स्टंप के बाहर वाली एक शानदार गेंद पर बड्ढा शॉट मारने के चक्कर में संजू सैमसन के बल्ले का मुंह थोड़ा सा खुल गया। गेंद हवा में गई और बैकवर्ड पॉइंट पर खड्डे टॉम बैंटन ने चीते जैसी छलांग लगाते हुए ऐसा गजब का कैच लपका कि पूरी इंग्लिश टीम जश्न में डूब गई। सैमसन को मायूस होकर लौटना पड़ा और यह भारत के लिए पहला बड्ढा झटका था। इसके बाद क्रीज पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन। सबको लगा पारी संभलेगी, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि सबने अपना सिर पकड़ डीएच लिया। ईशान ने हल्के हाथ से मिड ऑन की तरफ गेंद को धकेला और तेजी से रन चुराने के लिए .डीएच पढ़े, पर दूसरे छोर पर अभिषेक अपनी क्रीज से टस से मस नहीं हुए। दोनों का तालमेल बिल्कुल बिगड़ दी गया। मौका देखते ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने बिजली की फुर्ती से गेंद उठाई और सीधा थ्रो जोस बटलर को दे मारा। बटलर ने भी पलक झपकते ही गिल्लियां उड़ा दी। ईशान ने क्रीज बचाने के लिए पूरी जान लगाकर डाइव मारी। छाती भी जमीन पर रगड़ दी, लेकिन किस्मत खराब थी। वो कुछ इंच से पीछे रह गए और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। सिर्फ 2 रन के स्कोर पर भारत के 2 बड्ढे विकेट गिर चुके थे और मुकाबला एकदम कांटे का हो गया था। अब चौथे नंबर की बड्ढी जिम्मेदारी संभालने खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे। यहां से उन्होंने और अभिषेक शर्मा ने मिलकर अंग्रेज गेंदबाजों की ऐसी बेरहम धुनाई शुरू की जिसने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। तीसरे ओवर में स्पिनर लियम डॉसन की फुल लेंथ गेंद पर अभिषेक ने हाथ खोले और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब इनसाइड आउट शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल की। इसके बाद चौथे ओवर में तो साकिब महमूद के आते ही अभिषेक ने रनों की बार हिला दी। इस अकेले ओवर से पूरे 21 रन लूट लिए। महमूद की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड में शफल किया और ऐसा कड़ी पुल मारा कि शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका चला गया। ठीक अगली ही गेंद पर छाती तक आई एक शॉर्ट डिलीवरी को अपनी कलाइयों के दम पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भेजकर एक भयानक छक्का जड्ढा। फिर चौथी गेंद पर कमर की ऊंचाई वाली गेंद पर एक और प्रचंड पुल शॉट लगाकर लगातार दूसरा छक्का ठोक दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और पॉइंट के पीछे से शानदार कट शॉट खेलकर एक कड़ी डेक चौका बटोरा। अभिषेक का तूफान यही नहीं रुका। 5वें ओवर में ल्यूकवुड के आते ही उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 झन्नाटेदार चौके जड्डे। पहली गेंद पर रूम बनाकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, अगली गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से और फिर चौथी गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से प्रहार करके चौकों की हैट्रिक लगा दी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक तगड्ढा पुल शॉट था, लेकिन बाउंड्री पर फील्ड सॉल्ट ने बेहतरीन डाइव लगाकर टीम के लिए रन बचाए और भारत को सिर्फ 3 रन मिले। अगले ओवर में जब विल जैक्स आए तो उनकी पहली ही फ्लैट गेंद पर अभिषेक ने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका डीएच दिया। लगातार हो रही रिमझिम बारिश की वजह से आउटफील्ड के साथ साथ गेंद भी पूरी तरह से गीली और चिकनी हो चुकी थी। इंग्लिश स्पिनर्स के लिए गेंद को पकड़ना मुश्किल हो रहा था, जिसका हमारे बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। 7वें ओवर में जादुई लेग स्पिनर आदिल राशिद की गति को भांपते हुए अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन की तरफ हल्के हाथों से खेलकर एक सिंगल चुराया और इसी 1 रन के साथ सिर्फ 20 गेंदों के भीतर अपना ऐतिहासिक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया।
50 होते ही अभिषेक ने जोश में अपने ग्लव्स उतारे और हवा में अपनी उंगलियों से एल का साइन बनाकर ऐसा आक्रामक जश्न मनाया कि डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। इसी ओवर में अय्यर ने भी राशिद की शॉर्ट गेंद पर गोली की रफ्तार से एक चौका निकाला। अगले ओवर में विल जैक्स की बाहर जाती गेंद पर अय्यर ने पॉइंट के पीछे से एक और मखमली कट शॉट लगाकर बाउंड्री ली और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने पिच तक पहुंचकर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का झड्डियाट दिया जो सीधा दर्शकों के बीच जा गिरा। लेकिन आखिरकार 9वें ओवर में सैम करन ने अपनी चालाकी से भारत को तीसरा और सबसे बद्धा झटका दे दिया। करन ने एक तीखी स्लोअर लेग कट्टर डाली जो गीली पिच पर पड्डियाच कर तेजी से अंदर की तरफ आई। अंग्रेजों के लिए काल बन चुके अभिषेक शर्मा इस बदलती गति के कारण क्रॉस बैट शॉट खेलने में टाइमिंग चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन हैरी ब्रुक ने तुरंत रिव्यू ले लिया। रिप्ले में तीनों लाल निशान दिखे और अभिषेक को एलबीडब्ल्यू आउट होकर भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ दिया। इसके बाद 5वें नंबर पर पारी को संभालने युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा आए। 11वें ओवर में लेग स्पिनर आदिल राशिद की गेंद पर सिंगल लेकर कप्तान अय्यर ने भारतीय टीम के 100 रन पूरे कर दिए। इसी ओवर में तिलक वर्मा के एक जोरदार शॉट पर टॉम बैंटन और जॉर्डन कॉक्स ने बाउंड्री पर कैच पकड़ डचने की भयंकर कोशिश की, लेकिन टीवी अंपायर ने देखा कि उनका शरीर बाउंड्री लाइन को छू गया था, जिससे भारत को 4 रन मिल गए। 13वें ओवर में अय्यर ने सैम करन की एक डीली गेंद का फायदा उठाते हुए अपनी कलाइयों के जादू से एक शानदार फ्लिक चौका बटोरा। 14वें ओवर में भारत को चौथा झटका तब लगा जब साकिब महमूद वापस आए। उनकी 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली फुल टॉस गेंद पर तिलक वर्मा एक जोखिम भरा फाइन स्कूप शॉट खेलने गए। गेंद हवा में काफी ऊंची खड्डी हो गई और लियम डॉसन ने पीछे की तरफ दौड़कर एक बेहतरीन और फुर्तीला कैच लपक लिया। तिलक के आउट होने के बाद 6ठे नंबर पर आक्रामक ऑलराउंडर शिवम दुबे मैदान पर उतरे। 15वें ओवर में लियम डॉसन की गेंद पर सिंगल लेकर कप्तान अय्यर ने भी सिर्फ 40 गेंदों में अपनी मजबूत कप्तानी 50 पूरी कर ली और पूरी टीम ने खड़ी डीडीहे होकर तालियों की गड्ढा गद्दाहट से उनका स्वागत किया। 50 के बाद भी अय्यर के तेवर कम नहीं हुए। इसी ओवर में उन्होंने डॉसन की घूमती गेंद पर एक भयंकर कट शॉट मारा, जिसे रोकने के चक्कर में फील्डर का पैर बाउंड्री की रस्सी से टकरा गया और 4 रन मिल गए। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 135 रन हो चुका था। अय्यर 55 और दुबे 5 रन पर नाबाद थे और एक विशाल स्कोर की नींव रखी जा चुकी थी। 16वें ओवर में ल्यूक वुड ने 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक खराब गेंद डाली, जिस पर शिवम दुबे ने चालाकी से शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एक आलीशान चौका जड्डीएच दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जो हुआ वो पूरे दिन का सबसे शानदार शॉट था। वुड की बाहर जाती फुल डिलीवरी पर अय्यर ने अपना घुटना टेका और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से ऐसा दर्शनीय इनसाइड आउट शॉट खेला कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस अकेले ओवर से भारत ने पूरे 14 रन बटोरे। 17वें ओवर में अनुभवी आदिल राशिद की हाफ वॉली पर शिवम दुबे ने कोई रहम नहीं दिखाया और सीधे सामने की तरफ गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक खौफनाक छक्का ठोक दिया। राशिद बस आसमान में गेंद को जाते हुए देखते रह गए, लेकिन 18वें ओवर में साकिब महमूद ने मैच में जबरदस्त वापसी कराई। महमूद की 119 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गेंद पर अय्यर ने शानदार पुल करके 1 बाउंस चौका तो जड्डीएच दिया, लेकिन अगली ही गेंद जो 135 की रफ्तार से बिल्कुल मिडिल स्टंप पर आई, उस पर सेट हो चुके अय्यर पूरी तरह से चूक गए। गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। भारत ने रिव्यू लिया, पर वो भी काम नहीं आया और कप्तान अय्यर को निराश होकर लौटना पड़ा। कप्तान के आउट होने के बाद 7वें नंबर पर हर्षित राणा आए। 19वें ओवर में आदिल राशिद की 81 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी और हवा में झूलती गेंद पर दुबे ने अपना मजबूत पैर बाहर निकाला और डीप मिड विकेट के पार एक और प्रचंड छक्का झड्ढा, लेकिन राशिद ने भी हार नहीं मानी और अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए हर्षित राणा को गुगली पर पूरी तरह चकमा दे दिया। राणा बिना पिच का मिजाज समझे
आगे निकलकर बढ़ा शॉट खेलने गए और जोस बटलर ने पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेरकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। 8वें नंबर पर आए ऑलराउंडर अक्षर पटेल। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दुबे ने एक्स्ट्रा कवर्स के बीच मौजूद खाली जगह से एक और मखमली चौका निकाल लिया। अब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक 20वें ओवर में पहुंच चुका था, जो सैम करन लेकर आए। दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। दुबे ने लेग स्टंप की गेंद को हवा में उछाला। कीपर जोस बटलर ने दौड़ट लगाकर डाइव मारी, लेकिन गीली गेंद उनके हाथों से फिसल गई और दुबे को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिल गया, जिसे देखकर सैम करन ने अपना सिर पकड़ डीएच लिया। इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए चौथी गेंद पर दुबे ने 131 की स्पीड वाली खराब गेंद को डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स के बिल्कुल बीचों बीच भेजकर एक और आलीशान गगनचुंबी छक्का जड्डी अच दिया, जिसने पूरे भारतीय खेमे को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर एक और भयंकर ड्रामा हुआ। सैम करन की सटीक यॉर्कर पर अक्षर पटेल रन चुराने के लिए अंधाधुंध दौड़े, लेकिन जोस बटलर ने चीते जैसी फुर्ती से गेंद उठाई और करन की तरफ फेंक दी, जिन्होंने अक्षर को रन आउट कर दिया। इस तरह पूरे 20 ओवर के खेल की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 189 रनों का एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण और मजबूत स्कोर खडीडिड्याहा कर दिया। शिवम दुबे ने सिर्फ 21 गेंदों में 2 चौकों और 3 खौफनाक छक्कों की मदद से नाबाद 42 रनों की पारी खेली और टीम के सबसे बड़े हीरो साबित हुए। इंग्लैंड के सामने अब 9.45 के रन रेट की एक कड़ी चुनौती थी, लेकिन तभी मौसम ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही इतनी तेज बारिश आ गई कि मैच दोबारा शुरू ही नहीं हो सका और अंपायरों को मैच रद्द घोषित करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर जो जलवा बिखेरा, उसे विरोधी टीम बस तमाशा देखती रह गई। अब आपकी बारी है बताने की, इन दोनों की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आज का